Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope you all are safe and healthy in your homes. Children, you must be knowing that we are doing chapter 19 of your EVS textbook, which is about states of India and monuments. Children, we are discussing every state of India briefly since past many videos. And till now, we have completed till Tamil Nadu. No, Telangana. We have completed till Telangana. We are going in an alphabetical order and we have completed till Telangana. So, in today's video, we will start with Tripura. This is the third state which starts with letter T. And few more states are left to be discussed. In today's video, we'll be discussing Tripura and one more state, that is Uttarakhand or Uttar Pradesh, whichever is possible. We'll discuss that, and then two more will be left. So, without wasting time, we'll start with Tripura, and after discussing the states, we have to start monuments also. So Tripura is a northeastern state. नॉर्थ ईस्ट में है. हमने बाकी के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को हमने डिस्कस कर लिया है. ये एक बहुत छोटा सा स्टेट है और इसका कैपिटल है अगरतला. अगरतला इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा. चिल्ड्रन, लैंग्वेज जो यहाँ बोली जाती है वो क्या है? एक तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, इनके जो टर्म्स यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो थोड़े से हमारे नॉर्थ इंडियन टर्म से थोड़े से डिफरेंट है. तो मैं आपको पहले लिख के बताती हूँ. इट इज KOKBORAK. कोकबोराक ये भाषा का नाम है. यस, कोकबोराक भाषा यहाँ बोली जाती है. बंगाली भी बोली जाती है, मणिपुरी भी बोली जाती है. ओके, कोकबोराक, बंगाली, मणिपुरी, दीज लैंग्वेजेस आर स्पोकन हियर. बहुत से लोग यहाँ पे बंगाली बोलते हैं, कुछ लोग यहाँ पर मणिपुरी भी बोलते हैं, और यहाँ की वैसे जो लैंग्वेज है वो है कोकबोराक भाषा यहाँ पर बोली जाती है. पर आपको अगर बंगाली सिर्फ याद रहता है तो रिमेम्बर दैट ऑल्सो. ठीक है. रिवर्स कौन सी है यहाँ पर? कौन सी रिवर्स जो है यहाँ से फ्लो होके जाती है? एक तो गुमती है, GUMTI. देन यहाँ पर एक और है LONGAI, लोंगाई, मानो. These are the names of the rivers that flow through त्रिपुरा. ये त्रिपुरा से होकर बहने वाली रिवर्स के नाम हैं. देन डांस. चिल्ड्रन, ये स्टेट बहुत छोटा सा है, इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे. डांस जो है यहाँ पर बिहू डांस, जैसे असम का बिहू डांस होता है वैसे यहाँ भी बिहू डांस होता है. ठीक है, बिहू डांस यहाँ भी होता है. असम की तरह यहाँ भी बिहू डांस होता है. एक डांस होता है उसको बोलते हैं रियांग, REANG. ये भी डांस का ही नाम है. ठीक है. फिर ड्रेस. ड्रेस जो है वो है थोड़ा डिफरेंट है यहाँ से. उसको बोलते हैं रेनाई ड्रेस. रेनाई होता है जो लेडीज पहनती हैं और जेंट्स पहनते हैं RIKUTU, रिकुटू. गमछा, GAMCHA. मेल जो लोग हैं, आदमी लोग हैं, वो रिकुटू पहनते हैं, और जो लेडीज जो पहनते हैं उसको बोलते हैं रिनाई. रिनाई और रिकुटू. ठीक है, ये वहां के ड्रेस का नाम है. फेस्टिवल क्या मनाया जाता है यहाँ पर? फेस्टिवल्स कौन से मनाए जाते हैं? एक यहाँ पे खार्ची फेस्टिवल बनता है, KHARCHI. खर्ची पूजा बोलते हैं उसको. ये यहाँ का
मेन फेस्टिवल है, खर्ची पूजा बोलते हैं। ये त्रिपुरा का फेस्टिवल है, इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। फूड जो है वो भी थोड़ा सा अलग है, हमने नहीं सुना है नाम इसका, CHAKHWI। ये कुछ इसको चाकवाई बोलते हैं, आई डोंट नो ये किस चीज से बनता है, बट मैंने सुना है कि ये यहाँ का फूड है, स्पेशल फूड है, ठीक है। देन लार्जेस्ट सिटी यहाँ की अगरतला ही है। लार्जेस्ट सिटी इज द कैपिटल सिटी विच इज अगरतला। अंचल एक ही नेशनल हाईवे है, एक ही रोड है, नेशनल हाईवे है जो त्रिपुरा को हमारे बाकी कंट्री के पार्ट से कनेक्ट करती है। एक नेशनल हाईवे है जिससे कि त्रिपुरा जो है हमारा जो इंडिया के बाकी जो पार्ट्स है उससे वो कनेक्टेड है। दिस वन नेशनल रोड, नेशनल हाईवे। एनिमल यहाँ का क्या है ये आपने देख लिया। नाउ विल मूव ऑन टू द स्टेट एनिमल। स्टेट एनिमल ऑफ त्रिपुरा। लैंग्वेज हमने देख लिया, कोकबोराक है, बंगाली है एंड मणिपुरी है। रिवर्स कौन से हैं? गुमती है, लोनगाई है और मानू है। डांस बिहू डांस है और रियांग डांस है। ड्रेस में रेनाई है, रिकुतु है। फेस्टिवल है खर्ची पूजा। फूड थोड़ा सा अलग है, चाकवाई है। और लार्जेस्ट सिटी है अगरतला। स्टेट एनिमल की बात करेंगे, अब इसको मैं इरेज कर दूं। ओके, स्टेट एनिमल है प्यारे। एक ना यहाँ पर लंगूर होता है, ऐसा लगता है कि उसने चश्मा लगा कर रखा, उसको स्पेक्टेड लंगूर भी कहा जाता है, ठीक है। वो यहाँ का स्टेट एनिमल है। स्टेट एनिमल उसको बोलते हैं PHAYRES, लंगूर। वो ना उसको स्पेक्टेड लंगूर भी कहा जाता है, ऐसा लगता है मान लो उसने एक चश्मा लगा रखा हुआ है, इसीलिए उसको बोलते हैं स्पेक्टेड लंगूर। यहाँ मैं लिख देती हूँ SPECTACTAD, स्पेक्टेड। उस लंगूर का जब आप देखोगे इमेज तो आपको लगेगा जैसे किसी लंगूर ने चश्मा लगाया हुआ है, इसलिए इसको स्पेक्टेटेड लंगूर बोला जाता है। वो यहाँ का स्टेट एनिमल है। स्टेट बर्ड में ग्रीन इंपीरियल पिजन, एक हरे रंग का पिजन होता है। स्टेट बर्ड है ग्रीन इंपीरियल pigeon. Green imperial pigeon is the state bird of Tripura. State flower क्या है? State flower है नाग केसर बोलते हैं, या नागेश्वर भी उसको बोला जाता है, नाग केसर। नाग केसर जो है वो यहाँ का स्टेट फ्लावर है, नाग केसर। और देन ट्री है अगरवुड। स्टेट ट्री है अगरवुड। अगरवुड इज द स्टेट ट्री। फ्रूट क्या है? स्टेट फ्रूट उसको बोलते हैं क्वीन पाइनएप्पल। QUEEN, क्वीन पाइन एप्पल, ओके, क्वीन पाइनएप्पल। देखिए स्टेट एनिमल हो गया स्पेक्टेटेड लंगूर, ठीक है। स्टेट बर्ड है ग्रीन इंपीरियल पिजन। स्टेट फ्लावर है नाग केसर। ट्री है, स्टेट ट्री है अगरवुड। स्टेट फ्रूट है क्वीन पाइनएप्पल। चिल्ड्रन, ये जो त्रिपुरा है इट इज सराउंडेड बाय अ कंट्री कॉल्ड बांग्लादेश। त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से ने उसको सराउंड किया हुआ 3 साइड से। त्रिपुरा इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश फ्रॉम 3 साइड्स।
चिल्ड्रन बांग्लादेश पहले जो था ना वो इंडिया का ही पार्ट था। बाद में पार्टीशन के बाद बांग्लादेश एक अलग कंट्री बन गया और त्रिपुरा जो है वो 3 साइड से बांग्लादेश से सराउंडेड है। मतलब नॉर्थ, वेस्ट और साउथ, नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ 3 डायरेक्शन से ये 3 साइड से 3 डायरेक्शन से ये बांग्लादेश से सराउंडेड है। सिर्फ जो ईस्ट साइड से ये इंडिया से जुड़ गया है। देन टूरिस्ट प्लेस यहाँ पे कौन कौन से हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। इसको इरेज कर देती हूँ, देन आई विल राइट। ये बांग्लादेश से इसलिए कनेक्टेड है क्योंकि पहले बांग्लादेश जो था वो हमारी कंट्री का ही पार्ट था ना, फिर बाद में बांग्लादेश इंडिया से अलग हो गया है। तो ये बांग्लादेश से ये सराउंडेड है ये स्टेट। इसीलिए यहाँ के लोगों का काफी जो कल्चर है वो बंगाली कल्चर है। यहाँ के लोगों का जो कल्चर है वो बांग्लादेश से काफी मिलता जुलता है। टूरिस्ट प्लेसेस क्या क्या है यहाँ पर? टूरिस्ट प्लेसेस हैं यहाँ के, एक उज्जैनता पैलेस है यहाँ पर, UJJAYANTA, उज्जैनता पैलेस एक घूमने की जगह है। उसके बाद एक चतुर्दश देवता टेम्पल भी है। चतुर्दश CHATURDASH, चतुर्दश देवता टेम्पल, वो भी यहाँ देखने लायक है। एक नीर महल भी है जिसका शेडो पानी में आता है, उसको नीर महल, वो नीर का मतलब होता है वाटर, वो जो महल है उसका शेडो जो है वो पानी में बहुत सुंदर दिखता है, उसको नीर महल बोलते हैं। वो भी यहाँ का घूमने का जगह है। उसके बाद सिपाही जाला, एक यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सिपाही जाला, वो भी यहाँ का बहुत फेमस जगह है। सिपाही SIPAIPAHI, सिपाही जाला, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, ये कुछ जगह है जो कुछ जगह है जो यहाँ पे घूमी जा सकती है। और भी बहुत सी जगह है लेकिन ये हम कुछ एक का नाम सिर्फ यहाँ मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, उज्जैनता पैलेस, चतुर्दश देवता टेम्पल, नीर महल और सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आर्ट एंड क्राफ्ट, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो नॉर्थ ईस्ट जितने भी स्टेट्स है वहां पे आपको बैम्बू का क्राफ्ट जरूर मिलेगा। बैम्बू वहां का एक बहुत ही कॉमन वहां का फ्लोरा में आता है, प्लांट्स में आता है, तो बैम्बू की चीजें वहां जरूर मिलती हैं। तो उसी तरह से त्रिपुरा में भी बैम्बू की चीजें मिलती हैं। बैम्बू के मैट्स बहुत फेमस हैं। बैम्बू मैट्स यहाँ का क्राफ्ट में आता है। उसके अलावा यहाँ पर एक ना यहाँ पर कपड़े मिलता है, कपड़े की जो डिजाइन होती है ना वो स्नेक स्किन होता है। जैसे स्नेक का स्किन पे कैसा डिजाइन होता है वैसा ही कपड़े पे डिजाइन होता है। ठीक है, तो ये यहाँ की स्पेशलिटी है। क्लॉथ्स विथ स्नेक स्किन डिजाइन, विथ SNAKESKIN, स्नेक स्किन डिजाइन। कपड़ा होता है जिसके ऊपर स्नेक के स्किन का डिजाइन बना होता है, उसको उसका नाम है, उसको क्या कहा जाता है? नॉन एज, उस कपड़े का एक नाम है जिसके ऊपर ये स्नेक स्किन का डिजाइन बना होता है। जिन कपड़ों को उनको बोला जाता है PONMONGBOM, पॉनमोंगोम, पॉनमोंगोम, बोलिए पॉनमोंगोम, ये कपड़े का नाम है। ठीक है, जिसके ऊपर स्नेक स्किन का डिजाइन बना जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं पॉनमोंगोम।
देन जो कपड़ा जो बना होता है इससे, उसको बोलते हैं जो गारमेंट जो इससे बनता है, गारमेंट्स इससे जो बनता है उसको कहते हैं रीसा। एंड रिगनाई जो पहनते हैं वहां की लेडीज, RIGNAI। एंड रिकुतु, RIKUTU, रिकुतु। ठीक है, ये आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर आता है। ये हमने जाना त्रिपुरा के बारे में, इतना बहुत है। सिर्फ इंफॉर्मेशन है, बाय हार्ट करने का जरूरत नहीं है। आपने कुछ चीजें जानी, कुछ आपका जनरल नॉलेज बढ़ रहा है इससे, दैट इज सफिशिएंट। तो अब त्रिपुरा के बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। यस, उत्तर प्रदेश विच इज ऑल्सो कॉल्ड यूपी। ठीक है, जहां पर आप लोग रहते हैं अभी, दैट इज उत्तर प्रदेश। एंड यू ऑल लिव इन अ सिटी कॉल्ड वाराणसी, है ना। तो अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश। Its capital is Lucknow. Okay, we will discuss about the state called Uttar Pradesh. Its capital is Lucknow. Children, उत्तर प्रदेश की बहुत सी चीजें आपको पहले से ही शायद पता होंगी, क्योंकि यू लिव इन द स्टेट। इस स्टेट के किसी न किसी शहर में आपका घर है, परमानेंट एड्रेस है। बहुत से बच्चे हैं जो गाजीपुर, गोरखपुर, इन सब जगह के हैं, जो यूपी के ही, उत्तर प्रदेश के ही स्टेट्स है। प्रेजेंटली यू आर इन वाराणसी विच इज इन उत्तर प्रदेश। चिल्ड्रन, यहाँ का लैंग्वेज की हम बात करेंगे। पहले उत्तर प्रदेश की भाषा की बात करेंगे। आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश जो है, इट्स द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है यहाँ पे जनसंख्या, लोग बहुत ज्यादा हैं। मतलब यहाँ हम एरिया की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे एक रूम है और उस रूम में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, रूम का साइज बहुत बड़ा नहीं लेकिन लोग बहुत ज्यादा हैं। उसी तरह से उत्तर प्रदेश का एरिया बहुत ज्यादा नहीं लेकिन यहाँ लोग बहुत ज्यादा है, इसीलिए बोलते हैं कि पॉपुलेशन यहाँ की बहुत ज्यादा है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है। इट्स द लार्जेस्ट स्टेट विद इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, चलिए बात कर लेते हैं लैंग्वेज की। कौन सी भाषा बोली जाती है यहाँ पे? हिंदी, उर्दू। चिल्ड्रन, भोजपुरी वैसे तो लैंग्वेज नहीं है, बोली है, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोग बोलते हैं इसलिए मैं लिख दे रही हूँ। भोजपुरी ऐसा इट्स अ डायलेक्ट, लेकिन यहाँ की जो लोकल भाषा में आता है। वैसे हिंदी है, उर्दू है। देन रिवर्स जो हमेशा हम लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी स्टेट का। गंगा, गंगा यहाँ से फ्लो करती है, आपके वाराणसी में भी है गंगा, है ना, यहीं से यहाँ भी फ्लो करती है, गंगा है। देन यमुना, ठीक है, सरयू, गोमती, घाघरा, ये सब कुछ रिवर्स के नाम है विच फ्लोज थ्रू उत्तर प्रदेश। गंगा, यमुना, सरयू, गोमती, घाघरा, ये सारे कुछ रिवर्स के नाम है दैट फ्लो थ्रू उत्तर प्रदेश। अच्छा, डांस, यस, उत्तर प्रदेश के लोग डांस नहीं करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। उत्तर प्रदेश का एक फेमस क्लासिकल डांस है एंड इट इज कथक। कथक यहाँ का डांस है। फोक डांसेस तो बहुत सारे हैं, हर स्टेट में कुछ ना कुछ फोक डांस होता ही है। कथक यहाँ का क्लासिकल डांस है जिसमें कि एक स्टोरी नरेट की जाती है। ब्यूटीफुल डांस फॉर्म है ये कथक, ठीक है। ड्रेस क्या पहनते हैं यहाँ के लोग?
उत्तर प्रदेश में क्या ड्रेस पहना जाता है? लेडीज पहनती हैं साड़ी ब्लाउज, और जेंट्स क्या पहनते हैं? धोती कुर्ता या कुर्ता पैजामा। ठीक है, तो धोती भी है, पैजामा भी है, कुर्ता भी है। साड़ी DHOTI, धोती, कुर्ता, इवन कुर्ता पैजामा भी पहनते हैं। ठीक है, तो ड्रेस का पता ही आपको, मैं आपको बार बार रिपीट करूं, जब हम ड्रेस की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है ट्रेडिशनल ड्रेस। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द जनरल ड्रेस। जनरल जो ड्रेस है, जनरल जो आउटफिट है, वो आजकल हर स्टेट में हर लेडीज और जेंट्स वो पहनते हैं। ठीक है, उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन जब हम स्टेट वाइज जब हम ड्रेस की बात कर रहे हैं तो हम स्पेसिफिकली हम वहां के ट्रेडिशनल ड्रेस की बात करते हैं, जो पारंपरिक वहां पहनावा होता है, हम उसकी बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो साड़ी है, और उसको पहनने का स्टाइल भी जिसको बोलते हैं सीधी पल्ला साड़ी पहनी जाती है यहाँ पर। और जेंट्स जो है, वो जो आदमी है, मेल है, वो कुर्ता पैजामा या धोती और कुर्ता पहनते हैं। ठीक है, देन बात करते हैं फेस्टिवल की। स्टूडेंट, इंडिया तो वैसे भी इट्स अ कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स। यहाँ तो फेस्टिवल ही फेस्टिवल है, और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। मतलब ऑलमोस्ट सारे फेस्टिवल यहाँ सेलिब्रेट होते हैं, जो कुछ तो कॉमन है जो पूरे कंट्री में मनाए जाते हैं, जैसे दिवाली है, होली है, दशहरा है, ये सारे तो बहुत कॉमन फेस्टिवल हैं, ईद है, ये सब। इसके अलावा यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं, जैसे नाग पंचमी मनाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, नवरात्रि मनाई जाती है, नव दुर्गा की नवरात्रि जो अभी चल रही है। आपकी नवरात्रि का टाइम चल रहा है ना, 9 डेज का, जो अभी ओवर हुआ आपका। नवरात्रि खत्म हुई आपकी, जस्ट दशहरा आपका खत्म हुआ है ना। तो नवरात्रि यहाँ पे 9 डेज का सेलिब्रेशन होता है नवरात्रि में, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है उत्तर प्रदेश का, नवरात्रि। और इस नवरात्रि के टाइम पे उत्तर प्रदेश में जगह जगह पंडाल लगाए जाते हैं। इस साल नहीं लगे ड्यू टू कोविड-19, बट हर साल यहाँ जगह जगह बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं। माँ दुर्गा जो है, गॉडेस दुर्गा के आइडल्स रखे जाते हैं, तो बहुत ग्रैंड फंक्शन होता है। तो उसके अलावा यहाँ पर नाग पंचमी भी मनाई जाती है। नाग पंचमी यहाँ का एक फेस्टिवल है। उसके बाद यहाँ पर शीतला पूजा होती है। उत्तर प्रदेश का ये एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, SHEETLA, शीतलाष्टमी बोलते हैं। शीतलाष्टमी कही जाती है। ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ का लोकल फेस्टिवल है उत्तर प्रदेश का। उसके अलावा जो है यहाँ पे अन्नकूट मनाया जाता है, गंगा दशहरा मनाया जाता है, देव दीपावली मनाई जाती है, देव दीपावली बोलते हैं उसको। बहुत सारे फेस्टिवल, मकर संक्रांति यहाँ जिसे खिचड़ी यहाँ बोला जाता है नॉर्मली, मकर संक्रांति जी भी यहाँ पे एक ग्रैंड फेस्टिवल की जैसे मनाया जाता है। और यहाँ की भाषा में उत्तर प्रदेश में उसे खिचड़ी बोला जाता है, इस फेस्टिवल को खिचड़ी बोलते हैं। खिचड़ी या मकर संक्रांति। और इसमें काइट फ्लाइंग वाला फंक्शन होता है, लोग बहुत पतंग उड़ाते हैं। तो ये सब यहाँ के कुछ फेस्टिवल्स हैं। और उसके अलावा ईद है, जो ईद, होली, दीपावली, तो वो तो कॉमन है ही है। ठीक है, अच्छा, फूड उत्तर प्रदेश में भी खाने की भी बहुत सारी वैरायटी है। यहाँ का स्टेपल फूड थोड़ा सा बिहार स्टेट से मिलता है, बट यहाँ पर कबाब, लखनऊ जो यहाँ का जो कैपिटल सिटी है, वहाँ के कबाब बहुत फेमस हैं। तो
इसको पहले हम इरेज कर देते हैं। लैंग्वेज हमने बात कर लिया, हिंदी, उर्दू, भोजपुरी। रिवर्स हो गया गंगा, यमुना, सरयू, गोमती, घाघरा। डांस हो गया कथक। ड्रेस हो गया साड़ी, धोती, कुर्ता। फेस्टिवल है नवरात्रि, नागपंचमी, शीतलाष्टमी, अन्नकूट, गंगा दशहरा, देव दीपावली एंड खिचड़ी, ईद, ये सब। अब हम बात कर रहे हैं Lucknow is known for variety of kebabs. K-A-B-A-B, kebabs. वेज कबाब, नॉन वेज कबाब यहाँ पे बहुत फेमस है। लार्जेस्ट सिटी कौन सा है? लखनऊ कैपिटल सिटी नहीं, कानपुर इज द लार्जेस्ट सिटी। उत्तर प्रदेश की लार्जेस्ट सिटी है कानपुर, जहां पे लेदर की बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, लेदर का यहाँ पे काम होता है। वाराणसी जो है, यहाँ का जो शहर है वाराणसी, जहां भी आप प्रेजेंटली रह रहे हो, डू यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सिटी? इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी विच इज कंटिन्यूसली हैबिटेड। इट इज कंटिन्यूसली इनहैबिटेड बाय पीपल। मतलब ये पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना शहर है जहां पे निरंतर कंटिन्यूसली लोग रहते हैं। लोग मतलब ये कभी भी शहर खाली नहीं हुआ, कभी भी ये उजड़ा नहीं, कभी खाली नहीं रहा। इट इज कंटिन्यूसली इनहैबिटेड बाय पीपल। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी विच इज कंटिन्यूसली इनहैबिटेड बाय पीपल एंड इट इज ऑल्सो द स्पिरिचुअल कैपिटल of Uttar Pradesh or India, you can say. It's a city of temple. Varanasi is called city of temple. Okay. It's called city of temple. एंड इसको लॉर्ड शिव का होम भी कहते हैं। इट इज सेड दैट कि लॉर्ड शिव का, भगवान शिव का ये फेवरेट प्लेस है, ऐसा माना जाता है इन माइथोलॉजी। बट दिस द फैक्ट इज दैट इट इज द ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली इनहैबिटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। देन बात करते हैं फॉरेस्ट की। यहाँ का जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं अगर, तो यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क यहाँ का फेमस नेशनल पार्क है, DUDHWA, दुधवा नेशनल पार्क है। और एक रानीपुर नेशनल पार्क है, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इनफैक्ट। तो नेशनल पार्क को मैंने NP लिखा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को WS लिख दिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। देन टूरिस्ट प्लेस क्या है यहाँ पर? घूमने की जगह एक तो आपका वाराणसी शहर ही है, घाट्स घूमने के लिए हैं, टेम्पल्स हैं यहाँ पर, तो वाराणसी सिटी लिख देते हैं। वाराणसी में टेम्पल्स हैं, घाट्स है, सारनाथ स्तूप है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद ताजमहल विच इज इन वाराणसी। उसके बाद त्रिवेणी संगम जो प्रयाग में है। ठीक है, त्रिवेणी संगम। जहां पे गंगा, यमुना और सरस्वती 3 रिवर्स मिलती हैं। प्रयागराज, उसको त्रिवेणी भी कहा जाता है, वो है। और उसके बाद अकबर का फोर्ट है इलाहाबाद में, प्रयागराज में। देन लखनऊ में जंतर मंतर है। लखनऊ में बहुत सारे लखनऊ सिटी में जंतर मंतर है। बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं घूमने के लिए, हम इतना सारा नाम नहीं लिख सकते हैं। चलते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ। ठीक है, यहाँ जगह क्योंकि कंप्लीट हो गई है तो मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ। आर्ट एंड क्राफ्ट।
लखनऊ का जो चिकनकारी है, चिकनकारी इज अ टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी जिसको शेडो एम्ब्रॉयडरी भी बोलते हैं, वो बहुत फेमस है यहाँ का, चिकनकारी बोलते हैं, CHIKANKARI। फिर बनारसी ब्रोकेड बहुत फेमस है, बनारसी ब्रोकेड, जो साड़ियां बनारसी साड़ी होती हैं वो फेमस है। स्टेट एनिमल है बारहसिंगा, स्टेट एनिमल है स्वैम्प डियर जिसको बोलते हैं, स्वैम्प डियर या बारहसिंगा भी उसे बोला जाता है। बारहसिंगा। बर्ड है सारस क्रेन, स्टेट बर्ड है। स्टेट फ्लावर, उसको ब्रह्म कमल बोला जाता है, ब्रह्म कमल, BRAHM, ब्रह्म कमल यहाँ का स्टेट फ्लावर है। पलाश भी मानते हैं लेकिन शायद ब्रह्म कमल ही यहाँ का स्टेट फ्लावर है। ट्री है अशोका, स्टेट ट्री है अशोक, ASHO, अशोका। ये जो हम हर स्टेट से करते हैं, स्टेट एनिमल हो गया स्वैम्प डियर या बारहसिंगा, स्टेट बर्ड है सारस क्रेन, स्टेट फ्लावर है ब्रह्म कमल और ट्री है अशोका। तो ये हमने डिस्कस कर लिया उत्तर प्रदेश। अब हमारे 2 और स्टेट्स बचे हैं, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल, विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो टिल नाउ वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड, प्लीज गो थ्रू इट, रिवाइज इट, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।